नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एमपीजीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये टॉपिक एमपीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे ध्यान से देखें। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसा उद्यान या क्षेत्र जिसे किसी राष्ट्र की शासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित कर दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। क्या? मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। कहने का मतलब दोस्तों, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो याद रखना, प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों, इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों को हम अभी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आगे, तो ध्यान से देखते रहिए। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है। क्या? मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में बना था और ये 1972 से भारत में लागू हुआ था, परंतु मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। दोस्तों, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया? दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं को संरक्षण करने के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। और बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में है, वहां पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। दोस्तों, सर्वाधिक संख्या और सर्वाधिक घनत्व ये दोनों चीज अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 40 टाइगर है, ठीक है, कितने? 40 टाइगर है, तो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में है। लेकिन यदि बाघों का सर्वाधिक घनत्व पूछा जाए तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कहने का मतलब दोस्तों, भले ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 30 टाइगर हो, लेकिन पास पास में पाए जाने की संभावना होती है, मतलब वहां पर टाइगर को देखे जाने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और सर्वाधिक बाघ पूछे तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। दोस्तों, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं। कितने? मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए गए थे और कर्नाटक में 524 टाइगर पाए गए थे। तो टाइगरों की संख्या में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आया था, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में चीतल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जानवर है। क्या? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में चीतल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जानवर है। यदि आपसे कभी पूछ ले कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना चीतल। ठीक है, चीतल जो है दोस्तों हिरण की एक प्रजाति होती है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जानवर है। अब स्टार्ट करते हैं हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में याद रखना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कितना? 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो याद रखना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को क्या हुआ? 1933 में एक अभय वन के रूप में स्थापित किया गया था। किसके रूप में स्थापित किया गया था? अभय वन के रूप में स्थापित किया गया था। 1952 में इसे अभयारण्य बनाया गया। क्या बनाया गया? 1952 में इसे अभयारण्य बनाया गया और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1955 में, 1952 में अभयारण्य और 1933 में इसे एक अभय वन के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखना, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं हम भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर, इसका उद्देश्य क्या है? टाइगरों की सुरक्षा करना। क्या? बाघों का संरक्षण करना प्रोजेक्ट टाइगर की का उद्देश्य है। ठीक है, तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1973 से हुई थी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से। कहां? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 से हुई थी। कब से हुई थी? 1974 1974 से मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और कहां से हुई थी? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। शुभंकर मतलब लोगो जारी किया है। ठीक है, और इसने अपना शुभंकर किसे बनाया है? भूरसिंह बारहसिंगा को बनाया है। किसको बनाया है? भूरसिंह बारहसिंगा को इसने अपना शुभंकर बनाया है। दोस्तों, इस शुभंकर या लोगो को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अजय चक्रवर्ती। याद रखना कि भूरसिंह बारहसिंगा शुभंकर किसने बनाया? तो याद रखना अजय चक्रवर्ती ने भूरसिंह शुभंकर को बनाया है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दो नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जिनका नाम है बंजर नदी और सुपर्ण नदी। कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में? बंजर नदी और सुपर्ण नदी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये बंजर नदी जो है दोस्तों ये नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दो घाटियां स्थित हैं। कौन कौन सी है? हालो घाटी और बंजर घाटी। यदि आपसे पूछे कि हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो याद रखना दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा पॉइंट है बमनी दादर। कौन सा? याद रखना बमनी दादर, जिसे सूर्यास्त पॉइंट भी कहते हैं, सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। तो याद रखना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा पॉइंट है बमनी दादर। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दो घाटियां स्थित हैं, हालो घाटी और बंजर घाटी। मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति बैगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निवास करती है। क्या? मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति बैगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निवास करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में तीन जनजातियां ऐसी हैं जो आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी हैं। क्या? तीन जनजाति ऐसी हैं जो आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी हैं। वो तीन जनजातियां कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया और सहरिया। तो उनमें से जो बैगा जनजाति है दोस्तों याद रखना वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निवास करती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के आसपास कौन सी जनजाति निवास करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के एक व्यक्ति है दोस्तों। ठीक है, बैगा जनजाति के व्यक्ति है बैगा मंगलू। कौन? बैगा मंगलू। उनके नाम पर क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक सड़क बनाई गई है। किनके नाम पर? बैगा मंगलू जो बैगा जनजाति के हैं उनके नाम पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक सड़क बनाई गई है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी की सुविधा है। किस चीज की सुविधा है? हवाई पट्टी की सुविधा है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी की सुविधा है। अमेरिका के नेशनल पार्क की सहायता से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है अमेरिका के नेशनल पार्क की सहायता से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया को जंगल गलियारा योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कौन सी योजना से? जंगल गलियारा योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। क्या है दोस्तों? जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला में है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है, इन दोनों जंगलों को जंगल गलियारा योजना से जोड़ा जाना है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के जो जानवर हैं या वन्य प्राणी हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जाएंगे और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के जो वन्य प्राणी हैं वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में चले जाएंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। क्या है? वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण की सुविधा किस राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध है? तो याद रखना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है एकमात्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। याद रखना दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है और बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बेडरी प्रजाति का। लापसी शिकारी कोठी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सी कोठी? लापसी शिकारी कोठी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि लापसी शिकारी कोठी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में है। कौन कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर दो जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1981 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब? 1994 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हमने देखा था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, परंतु पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 542 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 542 वर्ग किलोमीटर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। भारत का 18वां एवं मध्य प्रदेश का तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? भारत का 18वां एवं मध्य प्रदेश का तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 25 अगस्त 2011 को घोषित किया गया था। तो याद रखना 25 अगस्त 2011 को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा सारिस्का उद्यान भी बोलते हैं। कौन सा उद्यान? दूसरा सारिस्का उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं? तो याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा सारिस्का उद्यान भी बोलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। रेप्टाइल पार्क क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को रखा जाता है। तो याद रखना रेप्टाइल पार्क की स्थापना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? मध्य ताल गांव का पठार, हनोता का पठार और केन नदी घाटी का क्षेत्र है। कौन कौन से? मध्य ताल गांव का पठार, हनोता पठार और केन नदी घाटी का क्षेत्र है। दोस्तों आपने हनोता का नाम सुना होगा। जब हम मध्य प्रदेश के हीरे की खदानों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम आपको मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ाएंगे तब उसमें ये नाम आपको सुनने को मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। कौन सी परियोजना? केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। इसमें क्या होगा दोस्तों? केन नदी और बेतवा नदी को लिंक करके एक नहर बनाई जा रही है जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। पांडव जलप्रपात एवं गाथा जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन कौन से जलप्रपात? पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा हो गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा सबसे बड़ा हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सीक्वेंस के हिसाब से कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में जमाइए या बढ़ते क्रम में जमाइए। इसलिए याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। कुछ किताबों में दोस्तों इसकी स्थापना 1981 भी लिखी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो पुस्तक है दोस्तों उसमें उसने 1983 लिखा है। ठीक है, इसलिए आप 1983 या 1981 जो वहां पर विकल्प में दिया होगा उसको क्लिक कर सकते हैं। और इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। याद रखना 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 538 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना दोस्तों अभी हमने सबसे पहले देखा था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, उसका क्षेत्रफल था 940 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखा हमने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसका कितना था 540, और ये है 538 वर्ग किलोमीटर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिसने बाघों का डीएनए टेस्ट करवाया। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो हिल स्टेशन है दोस्तों पचमढ़ी, वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आती है। कौन सी स्टेशन? हिल स्टेशन पचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। तवा और देनवा नदी के संगम में मढ़ई वन्यजीव रेंज स्थित है। दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और देनवा नदी पर का जहां पर संगम होता है वहां पर मढ़ई वन्यजीव रेंज स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ एवं पर्यटक स्थल चूरना इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ और पर्यटक स्थल चूरना स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में गौर इंडियन बाइसन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में गौर इंडियन बाइसन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगला राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के सीधी एवं शहडोल जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीधी एवं शहडोल जिले में संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? डुबरी राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है। और मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान।
संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1981 1981 में संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 2008-9 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2008-9 में संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान था। दोस्तों जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उससे पहले जो संजय राष्ट्रीय उद्यान था वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ, इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, इसलिए ये प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में शामिल किया गया था। कुछ किताबों में 1994 भी लिखा होता है दोस्तों, आप इसे 1993 और डैश करके 1994 भी शामिल लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखना इसकी स्थापना 1968 में हुई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की और प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में शामिल किया गया था और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। दोस्तों 32 यदि आपसे पूछा जाए कि 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चरल गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। कौन सी नदी? चरल गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बहती है और कबीर चौरा जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में पाया जाता है। मैंने दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बाघों की सर्वाधिक संख्या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, जबकि से बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में पाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसने क्या हुआ है हॉट एयर बैलून सफारी प्रारंभ की है। कौन सी सफारी? हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ने प्रारंभ की है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और इसका कुछ भाग महाराष्ट्र राज्य को भी टच करता है। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे 1977 में 1977 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1977 में। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। क्या बनाया गया? 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1992-93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक है। तो याद रखना 77 में अभ्यारण्य, 83 में राष्ट्रीय उद्यान और 92-93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है इसमें विश्व बैंक की पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों विश्व बैंक की अभ्यारण्य परियोजना में शामिल है। कौन सी परियोजना में? अभ्यारण्य परियोजना में शामिल है विश्व बैंक की और इसका नाम जो है पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है और इसकी एक मुख्य विशेषता याद रखना दोस्तों, इसके अंदर काला पहाड़ स्थित है। काला पहाड़ पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों मोगली लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग की भारत के जंगलों पर आधारित कथाएं यहीं से प्रेरित मानी जाती है और इसमें एक पुस्तक है दोस्तों विशेषकर से द जंगल बुक, जिसके मुख्य पात्र का नाम मोगली है, इसी क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है मोगली, ठीक है। इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में तूतला डोह बांध पेंच नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? तूतला डोह बांध या जलाशय पेंच नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2002 में परिवर्तित करके इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है। क्या? इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है। प्रियदर्शनी है, ठीक है, प्रदर्शनी नहीं, प्रियदर्शनी कर दिया गया है और पेंच अभ्यारण्य का नाम मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया है, ठीक है। याद रखना दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2002 में परिवर्तित करके इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच अभ्यारण्य का नाम मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है उसमें वन्य जीवों के लिए देश का पहला देश का पहला व विश्व का सबसे लंबा अंडरपास ब्रिज बनाया गया है जो कि साउंड और लाइट प्रूफ है और इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखना 16.1 किलोमीटर लंबाई है और ये मोहगांव से खवासा के बीच में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। तो याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में वन्य जीवों के लिए देश का पहला व विश्व का सबसे लंबा अंडरपास ब्रिज साउंड और लाइट प्रूफ 16.1 किलोमीटर लंबा मोहगांव से खवासा के बीच पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। अब अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भोपाल में की गई थी। इसे आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को भी जाना जाता है। वन्य प्राणी गोद लेने की योजना
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चल रही है। कौन सी योजना? वन्य प्राणी को गोद लेने की योजना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है। सर्प उद्यान भी दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। कौन सा उद्यान? सर्प उद्यान, याद रखना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। जबकि इसे रेप्टाइल पार्क कहाँ बनाया गया है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? फासिल राष्ट्रीय उद्यान। फासिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डिंडोरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 1968 में डिंडोरी में फासिल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्या? घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे तो याद रखना फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो याद रखना फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। कितना? 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है फासिल राष्ट्रीय उद्यान का। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो याद रखना फासिल राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है, जिसकी स्थापना की गई है 1957 में। मगहर नदी जो है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। कौन सी नदी बहती है? मगहर नदी। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है तो मगहर नदी बहती है। सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील जो है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सी झील? सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील है जो है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, मगर सफारी। ठीक है, मगर सफारी कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। जॉर्ज क्रिस्टल भवन आपसे पूछ ले कहाँ पर है तो याद रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और NH3 जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में की गई थी। मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा था? अभी हमने देखे फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है, या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, वो मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था। और ये डायनासोर जो है मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? खंडवा जिले में स्थित है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कब की गई थी? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2004 में की गई थी। और निमाड़ क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से क्षेत्र का? निमाड़ क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना खंडवा में 2004 में की गई थी। अब दोस्तों आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। ठीक है, इससे मैंने दोनों चीज लिखा है, अभी आपको कंफर्म कर देंगे। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। काहे में की गई थी? 1981 में एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की गई। कब? 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों क्या हुआ? 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उस समय 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की गई। लेकिन उसके बाद कहीं किसी बुक में कंफर्म नहीं मिलता है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए यदि इसे राष्ट्रीय उद्यान मानते हैं तो आप वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान मान सकते हैं। और यदि इसे अभी अभ्यारण्य मानते हैं तो टोटल अभी मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर एशियाई सिंह को लाया जाना प्रस्तावित है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा कमेंट कर बताएं। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपको रोजाना मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।